नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी को ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट और कन्फ्यूज यहाँ पर क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಇದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿನಿ फर्स्ट 2 तिंಗಳು बिफोर ಒಂದು ವಿಡಿयो ಹಾಕಿದೆ। उस वीडियो को कम से कम 6,500-7,000 तक लोगों ने स्टूडेंटों ने देख लिया है। 6,500 स्टूडेंटों ने देखा है। उस स्टूडेंटों का यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कुछ स्टूडेंट जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी है, उनका बहुत बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मैं इस कंफ्यूज को बहुत क्लियर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को एनुअल एग्जाम, ये जो एग्जाम आ रहा है ना, इसके लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ। आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी भी देने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? अभी एंडिंग में है ना, आपको कंफ्यूज ही नहीं करना है। अंत भला तो सब भला। आपका अंत अच्छा रहेगा तो सब अच्छा हो जाता है। अभी हम अंत की तरफ है। देखो यहाँ पर मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಏನದ? ಡೌಟ್ ಏನದ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ತನಕ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಅದ। ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನದ 90+ ತರಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ತರಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, देखो आपको यहाँ पर समझने वाली बात है, क्लियर बता रहा हूँ कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये सब कुछ मैंने उस ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी दे रखा हूँ। कुछ विद्यार्थी को क्या डाउट हो रहा है, सर ये जो 3 मार्क्स के है ना, ये जो 3 मार्क्स के हैं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये तो सारा 3 मार्क्स ही बताया है। आपको संदर्भ और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे करके कहाँ से क्लियर हुआ है, आप कैसे बता रहे? देखो विद्यार्थी ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಡಲ್ क्वेश्चन, फर्स्ट ಅವರು ಮಾಡಲ್ क्वेश्चन पेपर ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। ये ब्लू प्रिंट और मॉडल क्वेश्चन दोनों एक साथ दिए। उन्होंने क्या किया है, हम लोगों को 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है। उस 3 मॉडल क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या है, ब्लू प्रिंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अभी देखो उन मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है, उन्होंने क्लियर बताया। ये सुजान भगत जो पार्ट है, सुजान भगत से क्या आएंगे, तीनों मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर संदर्भ दिया है उसने। तीनों मॉडल क्वेश्चन पेपर संदर्भ दिया। इसका मतलब क्या है, एनुअल एग्जाम में संदर्भ भी आएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या उसने क्या है, एनुअल प्रीपेटरी एग्जाम में क्या किया है, प्रीपेटरी एग्जाम में संदर्भ ही दिया है। प्रीपेटरी एग्जाम जैसे मैंने जो 7,000 स्टूडेंट देखा है, वो जो वीडियो है उसके अंदर जो मैंने प्रीपेटरी एग्जाम जो गवर्नमेंट बोर्ड ने निकाला है, वो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, उनके मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो मैंने ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन किया, वैसे ही सेम प्रीपेटरी एग्जाम आया है। आपका ब्लूप्रिंट से इधर उधर एक क्वेश्चन भी नहीं आया है। ठीक है, सारा का सारा ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन आया है। ऐसे ही एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आएगा क्वेश्चन, आएगा, सकता है नहीं, क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया हूँ, इसको देखो, यहाँ पर देखो आपको एमसीक्यू कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ बता दिया हूँ। 3 मार्क्स के कहाँ से पढ़ना है, सब बताया। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक कन्फ्यूज है, शायद उस वीडियो में नहीं आया है। वो कन्फ्यूज क्या है, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा क्लियर करने जा रहा हूँ। देखो ये कन्फ्यूज क्या है, देखो मैंने मुहावरे सब बता दिया हूँ उसके उस वीडियो के अंदर पड़ा हुआ है। फिर बार बार आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಯದ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲೇನೋ, ಅದು ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏನೋ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, मुहावरे के 2 प्रश्न और रिक्त स्थान के 2 प्रश्न गद्य भाग के, ಅಂದರೆ ಮುಹಾವರೆದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು रिक्त स्थान ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ फिल इन द ब्लैंक ಪ್ರಶ್ನೆ ಗದ್ಯ। ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಏಕ ಕಹಾನಿ ಯಹ ಬಿ ಯಾತ್ರಾ ಜಪಾನ್ ಕಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, रिक्स्थान ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಗಡೆ रिक्स्थान ಇಲ್ಲ, रिक्स्थान नहीं है। वो देखो रिक्स्थान कहाँ से डीप से पूछेंगे, पाठ के बीच के अंदर से पूछेंगे, जो कि पीछे नहीं है। आपको डरना नहीं है, कैसा भी रिक्स्थान आए आप कर दोगे। उसी के साथ साथ दूसरा इंस्ट्रक्शन में क्या है, मुहावरे कुल 5 अंक के, रिक्स्थान 5, ये तो है ही है। अभी देखो व्याकरण, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೇನ್ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ, ನಿಮ್ದು ಏನದ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 37 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತರಬೇಕು, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮುಹಾವರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ತಥಾ ರಚನಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಠ ಅದ। ವ್ಯಾಕರಣ ತಥಾ रचना के लिए ಅಂದರೆ अभ्यास पुस्तिका ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ और पाठ्य पुस्तक में काफ़ी सामग्री दी गई है। ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು।
ಅಂದರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕರಣದೊಳಗೆ ಏನದ ರೀ, ವ್ಯಾಕರಣದ ಇನ್ನು ಏನದ ಉಪಸರ್ಗ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅದ. ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯ पाठलिंग ಮತ್ತು वर्गबुल ಅದು ಹೇಳಿನಿ. अन्य लिंग रूप बदले भी मैंने आपको है ना पाठ से भी पढ़ा दिया हूँ. वाक्य शुद्धि अभी रह गया, हम पढ़ाएंगे. मुहावरे ऑलरेडी पाठ के फिर बता दिया हूँ, और आपका रिक्स्थान भी पाठ से बता दिया हूँ. सब तो पाठ से बता दिया हूँ, आपको परेशान नहीं होना है. तो अभ्यास पुस्तिका पाठ पुस्तिका के काफ़ी सामग्री दी गई है. उसके अतिरिक्त ये लगा ना वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अतिरिक्त उसी स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. नहीं, उसी स्तर के प्रश्न ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ನಾಳೆಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ತರ್ತೀನಿ. आपके उसके अतिरिक्त उसी स्तर के किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपके जो वाक्य शुद्धि रहेगा उसको थोड़ा चेंज करके, आपको मैंने काल बताया ना, काल को भी चेंज करके इस तरीके से और क्वेश्चन कनेक्ट करके पूछा जाएगा. आपको घबराना नहीं है. ये देखो, तो इसके लिए मैं क्या और एक वीडियो अभी तैयार कर रहा हूँ, आपको वाक्य शुद्धि बताऊंगा, उसमें पूरा क्लियर करूंगा. ठीक है. ग्रामर कहाँ से आएंगे, व्याकरण रचना अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तिका में काफ़ी सामग्री दी गई है. उसके अतिरिक्त उसी स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये एक वीडियो छोटा सा था, आपको गुड मैसेज के लिए था. कई स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है, और कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूज, और एक कंफ्यूज दूर कर दूँ. कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम समरी लिखने से हमारे 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ आ जाते हैं क्या. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮರಿ ಬಂದರೆ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂತ ನೀವು ಹೇಳತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸ್ಟೂडेंट ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ कि कई स्टूडेंट है जो कि उनको पास होना, मिनिमम पास होना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. उसके लिए उनको मैं समरी लिख दो, आपको 3 मार्क्स के अंदर कम से 1 मार्क्स तो आ जाएंगे, कम से 1 मार्क्स तो आ जाएंगे, या तो 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स तो आ जाएंगे. इस तरीके से उनको बताएं. जो स्टूडेंट 90 प्लस करने वाला है उनको डायरेक्ट आंसर लिखना है. ठीक है. अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन आंसर को छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं. अगर आपको उसके बारे में डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप भी समरी लिख दो, मरता तो क्या नहीं करता. अगर आप छोड़ रहे हो, आप जा रहे हो, तो उसको कुछ ना कुछ समरी लिख के क्लियर कर दो ना. तो इस तरीके से. और एक इंस्ट्रक्शन क्या है, आपके 1 नंबर से 16 नंबर, जो 1 नंबर क्वेश्चन से 16 नंबर क्वेश्चन तक आपको फर्स्ट में लिखना है. ये तो सब बता रखा हूँ. ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को अलग अलग जो भी आपको डाउट है मैं डाउट क्लियर करता जाऊँगा, और आगे भी ऐसे बताता जाऊँगा. आई होप कि ये इसको आप चाहे तो और एक बार नोट कर लो, देख लो. ये सब मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ. ये अपना एनुअल एग्जाम का ब्लू प्रिंट है. यही एक डाउट था, आप लोगों को डाउट क्लियर कर रहा हूँ. कई स्टूडेंट को डाउट में रहते हैं. ठीक है. डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है. ठीक है. अभी डाउट ये है, डाउट के सर इधर तो 3 मार्क्स और संदर्भ तो दिए नहीं भैया. 3 मार्क्स के वहाँ पर 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं. उस मॉडल क्वेश्चन पेपर में उसने क्लियर बता रखा है बोर्ड ने, कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर से 3 संदर्भ आ रखे वही कंफर्म है आपके. ठीक है. आपको परेशान नहीं होना है. और प्रीपेटरी एग्जाम जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही आ रखा है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. ठीक है. आप जितना मैं बता रखा हूँ, अन्य लिंग रूप बदली है, ये सब कुछ आप ग्रामर, पहले तो आप ग्रामर को 37 के मैक्सिमम 37 लाने की कोशिश करो. 35 मिनिमम होना चाहिए. ठीक है. आपको जो भी सहायता है मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरा हेल्प करूँगा, मदद करूँगा. ठीक है. ओके. इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ. आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक. धन्यवाद.